morning, all boys and girls. Today we discuss and learn about a science topic's name is silk. I think every student must be try to understand this science topic, and I hope every student must be try to participate and try to understand this science topic silk. What is the silk? रेशम क्या है? Silk fibers are also animal fiber. रेशम धागा जंतु से प्राप्त होने वाला धागा है. Silkworm spin the silk fiber. रेशम के कीड़े द्वारा रेशम के धागों का निर्माण किया जाता है. द रियरिंग ऑफ सिल्क और फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. रेशम के कीड़ों द्वारा रेशम प्राप्त करने की क्रिया को या विधि को हम रेशम पालन के नाम से पुकारते हैं. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेज इज सम सिल्क फैब्रिक्स. सिल्क साड़ीज, सिल्क शर्ट, सिल्क धोती, सिल्क गारमेंट, लेडीज सिल्क ड्रेस एट्सेट्रा. सिल्क की साड़ी, सिल्क के शर्ट, सिल्क की धोती, सिल्क के गारमेंट और सिल्क के महिलाओं के कपड़े इत्यादि. सिल्क इज कोर्स, स्मूथ एंड शाइनी. रेशम मोटा होता है, चिकना होता है और चमकदार होता है. नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेज इज टाइप्स ऑफ सिल्क फैब्रिक्स. सिल्क आर 5 टाइप्स. रेशम 5 प्रकार का होता है. फर्स्ट इज टसर सिल्क, सेकेंड इज मलबरी सिल्क, थर्ड इज एरी सिल्क, फोर्थ इज मोगा सिल्क, and last and final is कोसा सिल्क. Now we come to our next stage, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. रेशम के कीट का जीवन चक्र. द फीमेल सिल्क मोथ लेस एग फ्रॉम विच हैच लार्वा which are called caterpillars or silkworm. मादा रेशम कीट अंडे देती है और उन अंडों को फोड़कर लार्वा निकलते हैं और इन लार्वा को हम कैटरपिलर या इल्ली या फिर रेशम कीट के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं. They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. वे जब कैटरपिलर यानी इल्ली साइज में बढ़ते हैं और जब इल्ली अगली अवस्था में प्रवेश के लिए तैयार हो जाते हैं तो उस समय उनके जीवन चक्र या लाइफ हिस्ट्री को हम प्यूपा कहते हैं. 8 फर्स्ट weaves a net to hold itself.
यह पहली अवस्था होती है अपने स्वयं के ऊपर जाल बुनना। Then it swing its head from side to side in the form of the finger of it. तब वह झूलने लगता है और उसके सिर से इधर से उधर और साथ में उनके 8 पैरों का रूप ले लेता है या उनके 8 पैरों के रूप में रूप ले लेता है या परिवर्तित हो जाता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मोड of a protein which harden on expose to air and become silk fiber। इस दौरान इल्ली के सर के तरफ से कुछ द्रव का श्रावण किया जाता है या निकाला जाता है जो कि प्रोटीन के रूप में रहता है और उसके चारों तरफ एक कड़ा आवरण बन जाता है ताकि हवा उसके अंदर प्रवेश न करे और वह स्वयं के रेशम धागा बनाने के लिए तैयार हो जाता है या स्वयं रेशम धागा बनने के लिए तैयार हो जाता है। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fibers and turned into pupa। जल्द ही कैटरपिलर या इल्ली अपने चारों तरफ रेशम के धागों से स्वयं को ढक लेता है और वह प्यूपा में बदल जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। यह ढकी हुई अवस्था को हम कोकून के नाम से जानते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। आगे का पूरा विकास इस कीड़े प्यूपा के अंदर ही कीट के रूप में कोकून के अंदर ही पूरा विकास होता रहता है। द सिल्क yarn thread is obtained from cocoon of the silk moth। रेशम धागा कोकून से प्राप्त किया जाता है। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेज, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। रेशम प्राप्त करने की क्रिया। Peel of cocoon is used for obtaining silk fiber। कोकून के ढेर का उपयोग रेशम धागा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन आर बॉइल्ड आर एक्सपोज टू स्टीम। कोकून को सूर्य के प्रकाश में या फिर रखा जाता है या फिर उबाल लिया जाता है या फिर भाप की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट और रेशम का धागा व्यवस्थित रूप से बाहर आता है। वी
called this process is reeling the silk. हम इस क्रिया को रेशम प्राप्त करने या रेशम पलटने की क्रिया कहते हैं। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेज इज मलबरी सिल्क। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ। आमतौर पर सबसे ज़्यादा उपयोग रेशम के धागे के रूप में उपयोग किया जाने वाला रेशम मलबरी रेशम कीट से प्राप्त होता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। यह रेशम धागा कोकून से प्राप्त करते हैं और यह धागा मुलायम, चमकीला और इलास्टिक के रूप में होता है और कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, और इसे हम आसानी से सुनहरे या सुंदर रंग में डाइड कर सकते हैं। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेज इज सम ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन हु रिलेटेड आवर साइंस टॉपिक्स नेम इज silk. The first question is what is the silk fiber? रेशम का धागा क्या है? Second is write some silk fiber material. कुछ रेशम के कपड़ों के उदाहरण बताइए। Third, write type of silk fiber. रेशम के कपड़ों के या रेशम प्राप्त करने वाले कितने प्रकार के होते हैं? फोर्थ, शॉर्ट नोट लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए रेशम के कीटों के जीवन चक्र पर। 5, राइट प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। रेशम प्राप्त करने की क्रिया को लिखिए। लास्ट एंड फाइनल है शॉर्ट नोट्स मलबरी सिल्क। संक्षिप्त टिप्पणी लिखो मलबरी सिल्क पे। सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई थिंक एवरी स्टूडेंट मस्ट बी अंडरस्टूड दिस साइंस टॉपिक सिल्क, एंड आई होप every student must be try to solve this observation question on your notebook and send me our 7+ WhatsApp groups. Okay.